नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं बलबीर सिंह सरिताराज। आपको याद होगा कि पिछली साल एक साल पहले दिल्ली में एमसीडी चुनाव की घोषणा भी हो गई थी और चुनाव की तारीख का ऐलान करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने कॉन्फ्रेंस भी कर ली थी, मगर केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश ला करके उस चुनाव को परिसीमन दोबारा करने के लिए उस चुनाव को एक साल के लिए टाल दिया गया था। अब वो पूरा परिसीमन पूरा हो चुका है। जहाँ 272 सीटें थी उनको घटा करके अभी 250 सीटें दिल्ली में निगम की कर दी गई हैं और तीन निगम जो दिल्ली में थे उनको वापस एक बना दिया गया है। और अभी एक साल के बाद आज फिर दिल्ली में निगम के चुनाव होने जा रहे हैं। अभी जल्दी ही निगम के चुनाव की दिल्ली में घोषणा भी होने वाली है। अभी इसमें देखने वाली बात यह है, एक तरफ गुजरात में भी इलेक्शन है और दिल्ली में भी इलेक्शन है और भी कई राज्यों में चुनाव होने हैं। अभी सबसे बड़ी बात यह है कि क्या गुजरात और दिल्ली के इलेक्शन की तारीखों की घोषणा क्या सेम होगी, आसपास ही होगी? अगर ऐसा हुआ तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का हिस्सा है या कुछ और? अगर दोनों राज्यों में, गुजरात और दिल्ली में, अगर चुनाव सेम तारीख को हुआ, आसपास की तारीखों में हुआ, तो उस वक्त आम आदमी पार्टी जो ये सोचकर चल रही है कि दिल्ली में निगम में हमारी सरकार होगी, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास सभाएं करने के लिए बहुत सारे ऐसे नेता हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज भी अगर सभाएं की जाएं तो उसमें बहुत भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसे नेता, ऐसे चेहरे हैं जो प्रतिदिन सफाई कर सकते हैं हर ज़िले के अंदर। कहीं राजनाथ सिंह जी सफाई कर सकते हैं, कभी योगी आदित्यनाथ जी कर सकते हैं, कहीं अमित शाह जी कर सकते हैं, कभी जेपी नड्डा जी कर सकते हैं, कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। लाइन बहुत लंबी लिस्ट है। मगर आम आदमी पार्टी के लिए सिर्फ जहाँ भी आप देखें परिवार वादी पार्टी, आम आदमी में मात्र एक ही, हर जगह जहाँ भी जाऊँगा केजरीवाल ही केजरीवाल। जहाँ भी सभा होगी, आप जहाँ भी सभा में देखेंगे सिर्फ आप केजरीवाल जी को देखेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या केजरीवाल जी गुजरात और दिल्ली, क्या दोनों में प्रचार प्रसार में समय दे पाएंगे? अगर दोनों में समय देंगे तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के हाथ से सत्ता जा सकती है। लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में चुनाव प्रचार ना करके पूरा फोकस आम आदमी पार्टी का, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का गुजरात पर रहेगा। क्योंकि गुजरात के इलेक्शन का एक वजह है, एक कारण है, क्योंकि वो लोगों को ये कह सकेंगे कि देखिए हम मोदी जी के गढ़ में जाकर मोदी जी को ही हमने घेर लिया और मोदी जी को ही हमने हरा दिया है। इलेक्शन और भी जगह हिमाचल में भी हैं, लेकिन कहीं भी आम आदमी पार्टी का फोकस गुजरात को छोड़कर किसी भी राज्य में नहीं है।
एक वक्त के लिए आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल दिल्ली के इलेक्शन को छोड़ सकते हैं, मगर गुजरात के इलेक्शन को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वहाँ से उनको ये मैसेज एक पूरा दुनिया भर में, देश भर में और पूरी दुनिया भर में देना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गढ़ गुजरात में आम आदमी पार्टी ने कब्जा कर लिया है। अनुमान लगाया जा रहा कि बहुत भारी बहुमत से फिर भी गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी, क्योंकि कम से कम 150 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आने वाली हैं और कुल अनुमान के मुताबिक 20 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में आने वाली हैं, क्योंकि वो भी 18 सीटें अंडरग्राउंड वो बीजेपी से जो कटेंगी 20 सीटें, उनमें से 18 सीटें कांग्रेस के खाते की सीटें होंगी और उसमें 2 सीटें सिर्फ आम आदमी पार्टी के ही खाते में आने की संभावना है, क्योंकि कांग्रेस ने ये मान लिया है, कांग्रेस ने अच्छी तरह ये समझ लिया है कि कांग्रेस के पास आज भी 66 सीटें होने के बावजूद भी कांग्रेस प्रचार प्रसार में कहीं भी गुजरात में नज़र नहीं आ रही। शून्य के बराबर कांग्रेस गुजरात में है और यही कांग्रेस की एक रणनीति भी है कि कांग्रेस को पता है कि हम उस पार्टी को वोट देंगे जो मोदी जी से टक्कर ले सके, जो भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सके, जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हरा सके और जो देश की नंबर 2 की पार्टी होगी। तो अब नंबर 2 की पार्टी कांग्रेस का वर्चस्व खत्म होता जा रहा है और इस लिहाज से देश में अभी 2 नंबर पे पार्टी देखा जाए तो आम आदमी पार्टी है और कांग्रेस के जितने भी वोट जो हैं वो जो शिफ्ट होंगे वो अंडरग्राउंड आम आदमी पार्टी में होंगे गुजरात में। मगर फिर भी 20 सीट आने के बावजूद भी आम आदमी पार्टी सरकार तो नहीं बना पाएगी। सरकार तो पूरे बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी, ऐसा अनुमान है। लेकिन ये चीज़ दिखाने के लिए कि एक पार्टी शून्य से 20 तक पहुंची, जिस पार्टी का शून्य लेवल है गुजरात के अंदर, अगर वो पार्टी 20 सीट भी लाकर खाता खोल देती है तो उनके लिए ये बात कहने के लिए बहुत आसान हो जाएगा, बहुत बड़ी बात होगी कि दूसरे नंबर पे आम आदमी पार्टी रही। कांग्रेस का ये मानना है, कांग्रेस के नेताओं का भी मानना है कि अगर हम इलेक्शन में जीत भी गए, कुछ सीटें आ भी गई, तब भी राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं नहीं। तो इसलिए कांग्रेस, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के सीनियर मोस्ट नेताओं ने ये मान लिया है कि जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं हो सकते हैं तो किसी भी प्रकार से कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने मिलकर एक ये रणनीति बनाई है कि अगर कोई भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टक्कर ले सकता है तो वो एक शख्स है अरविंद केजरीवाल। और इसलिए सारी कांग्रेस पार्टी और सारे कम्युनिस्ट पार्टियां, सारी के सारे जो ये विपक्ष जो है, ये सारा एकजुट होकर के ये आम आदमी अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा हुआ है, अरविंद केजरीवाल को ही सपोर्ट कर रहा है। ऐसे ही पश्चिम बंगाल में जब इलेक्शन हुआ था तो कांग्रेस को पता था कि हम यहाँ पे नहीं जीतने वाले, कि वहाँ कम्युनिस्ट पार्टियाँ नहीं थी। तो इसलिए कांग्रेस के जितने भी वोट थे वो टीएमसी में शिफ्ट हो गए थे और वहाँ पे तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में सरकार बना गई थी। इसी प्रकार से आज गुजरात का भी यही समीकरण है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और विपक्ष का कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन नहीं सकते हैं।
और किसी भी सूरत में, किसी भी हालात में भारतीय जनता पार्टी को हराना है और मोदी जी को 2024 में प्रधानमंत्री बनने से किसी भी प्रकार से रोकना है। और उसका एक ही तरीका कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने निकाला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टक्कर में अरविंद केजरीवाल को 2024 में प्रधानमंत्री का चेहरे के रूप में प्रमोट किया जाए। कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टियां प्रधानमंत्री के टक्कर में अरविंद केजरीवाल को प्रमोट करने के इरादे से कांग्रेस पार्टी ने अपने सारे वोट आम आदमी पार्टी के खाते में शिफ्ट करने की एक अपनी योजना बनाई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी इस योजना को ध्वस्त करने के लिए अपनी रणनीति तय कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ही गुजरात में आएगी, चाहे कैसी भी रणनीति कांग्रेस मिलकर बनाए, कम्युनिस्ट पार्टियां बनाएं या आम आदमी पार्टी, लेकिन वहाँ पे आनी भारतीय जनता पार्टी ये तय है। हाँ, ये ज़रूर है कि गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी की 20 सीटें आने का अनुमान है, जिसमें भी 18 सीटें कांग्रेस की होंगी। कांग्रेस बहुल एरिया से जो लोग इलेक्शन लड़ेंगे वो जीतेंगे, और मात्र 2 सीटों का अनुमान है कि वो आम आदमी पार्टी की खाते में होंगी। अभी परिसीमन पूरा हो चुका है और अभी दिल्ली में बहुत जल्दी नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं। आज अरविंद केजरीवाल जैसे पहले गुजरात में या किसी भी राज्य में जब भी कभी मंच पे अपने प्रचार प्रसार में जो भाषण देते थे, डायरेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अभद्र टिप्पणियां करते थे, गाली गलौज करते थे। लेकिन अभी गुजरात के अंदर आज अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने और कांग्रेस ने मिलकर ये रणनीति बनाई है कि अगर हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से अगर गालियां दी, भद्र शब्दों का प्रयोग किया, तो कि पिछली बार की तरह, क्योंकि पिछली बार जितनी नरेंद्र मोदी जी को गालियां दी हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने, उतना ही बहुमत भारतीय जनता पार्टी को अधिक मिला था। आज आम आदमी पार्टी के दिमाग में ये अच्छी तरह से समझ में आ चुका है कि आज अगर हम गुजरात के अंदर या किसी भी राज्य के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में कुछ भी कहेंगे या उनकी मां के बारे में कुछ भी कहेंगे या उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में कुछ भी कहेंगे, तो उससे आम आदमी पार्टी का ग्राफ गिरेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ेगा, जिससे और भी ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी का गुजरात में जीतने का अंदेशा हो जाएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ गुजरात में हराने के लिए ही केजरीवाल सरकार, आम आदमी पार्टी सिर्फ कड़ी मेहनत कर रही है और किसी भी राज्य में आम आदमी पार्टी का कोई भी फोकस नहीं है इलेक्शन को लेकर के, कोई प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है। सिर्फ गुजरात के अंदर लगातार अरविंद केजरीवाल और उसके नेता गुजरात में जी जान से लगे हुए हैं। दिल्ली छोड़ना मंजूर है अरविंद केजरीवाल जी को, नगर निगम के चुनाव हारना मंजूर है अरविंद केजरीवाल को, लेकिन अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टियों के लिए गुजरात सबसे मोस्ट अर्जेंट है। क्योंकि उनको ये दुनिया में, देश में और अपने आकाओं तक राहुल गांधी को ये मैसेज पहुंचाना है कि हमने आपके कहने से आम आदमी पार्टी को सपोर्ट अंडरग्राउंड किया है और अपने सारे वोट आम आदमी पार्टी को हमने शिफ्ट किए हैं, और इसलिए आम आदमी पार्टी की इतनी सीट गुजरात में आई हैं। ये मैसेज सिर्फ पूरी पब्लिक में, पूरे देश की समाज में, जनता में और विदेशों तक ये मैसेज और उन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के आकाओं को खुश करने के लिए ही सिर्फ ये गुजरात में मेहनत की जा रही है। और इसी वजह से ही आम आदमी पार्टी
का अभी निगम में होने वाले चुनाव, दिल्ली में सत्ता खोने का पूरा पूरा संकेत मुझे दिखाई दे रहा है। और फिर भी गुजरात में कितनी भी मेहनत आम आदमी पार्टी करे दिल्ली को छोड़ के, मगर गुजरात में भी फुल बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। और दिल्ली में तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी ही निगम में आएगी, क्योंकि जितने घोटाले आम आदमी पार्टी के हैं वो एक एक करके दिन प्रतिदिन उजागर हो रहे हैं, जनता के सामने आ रहे हैं, लोगों के सामने आ रहे हैं। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रति है। जिस प्रकार के घोटाले दिल्ली में हुए हैं, शराब नीति को लेकर के, स्कूलों को लेकर, स्कूलों के कमरों की मरम्मत को लेकर के, वक्फ बोर्ड के नाम पर घोटाले हुए हैं। अब जो पंजाब में जो हो रहा है, किसानों के मुद्दों को लेकर हो रहा है, इन सब चीज़ों से पूरी समाज को, पूरे देश की जनता को एक मैसेज पहुंच चुका है कि अरविंद केजरीवाल एक नेता नहीं, मात्र एक बहरूपिया है, जो झूठे वादे कर करके, जो झूठा प्रलोभन दे करके, फ्री का लोभ लालच दे करके सत्ता में आने के बाद सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कोई भी विकास समाज का, जनता का, युवाओं का, किसानों का, मजदूरों का, किसी भी प्रकार से कोई भी हित आज तक ना ही आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ने किया, ना ही उनके बारे में कभी कुछ सोचा। अरविंद केजरीवाल के नेता और अरविंद केजरीवाल सिवाय भ्रष्टाचार जिधर से होना है उसी प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, जहां से भ्रष्टाचार के माध्यम से मोटी कमाई की जा सके। और ये बात भारत की जनता, भारत का एक एक व्यक्ति और इन कांग्रेस के आकाओं के बाद तक, सभी तक ये मैसेज पहुंच चुका है कि अरविंद केजरीवाल एक ईमानदारी का मुखौटा पहन करके राजनीतिक मैदान में है, उनका असली रूप कुछ और है। और ये देश की जनता, दिल्ली की जनता समझ चुकी है। दिल्ली के बाद में आज पंजाब की जनता बहुत अच्छी तरह समझ चुकी है। पंजाब की जनता, पंजाब के किसान, पंजाब के युवा बेरोजगारी के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं, किसान मुआवजे के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी प्रकार से ना दिल्ली में कोई भी अरविंद केजरीवाल ने वादा पूरा किया। जितने भी वादे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और उसकी पार्टी ने किए वो सारे हवाई थे। एक भी वादा दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल का आज तक कोई पूरा होता हुआ नहीं देखा। और ना ही पंजाब में जिन वादों के साथ, जिन झूठे खोखले दिखावे के प्रलोभन के साथ जो पंजाब की जनता ने जो वोट दे करके फुल बहुमत से जो रिकॉर्ड तोड़ जीत पंजाब में आम आदमी पार्टी की हुई थी, वो भरोसा पंजाब की जनता को जिस प्रकार से दिल्ली की जनता का अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी ने भरोसा तोड़ा है, उसी प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने पंजाब की जनता का भरोसा तोड़ा है। और अब गुजरात की जनता का विश्वास जीतने के लिए लगातार गुजरात में अरविंद केजरीवाल, उसके मंत्री, उसके नेता, उसके कार्यकर्ता प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में प्रचार प्रसार का सिस्टम बदल दिया है। पहले आज तक जितना भी प्रचार प्रसार हुआ है, हमेशा अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी की टिप्पणियां की हैं, अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया है। लेकिन अभी अरविंद केजरीवाल भी ये समझ चुके हैं और राहुल गांधी भी ये समझ चुके हैं, जितनी आलोचना हम नरेंद्र मोदी जी की, भारतीय जनता पार्टी की और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी की करेंगे, उतना ही ग्राफ आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का गिरेगा और भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ेगा। अब सोचना उन लोगों को है जो राहुल गांधी के साथ, जो कांग्रेस के नेता हैं, जो राहुल गांधी के साथ खड़े होकर के, पीछे खड़े होकर जो नारे जो लगा रहे हैं, अभी सोचना उनको है कि कांग्रेस में उन लोगों का भविष्य क्या है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी
अपने आप को ख़त्म करने जा रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, गांधी परिवार के पास इतनी संपत्ति है कि उनकी 70 पुश्तें, 7 की नहीं 70 पुश्तें बैठ करके खा सकती हैं। और शायद इन्होंने कई विदेशों में अपने बिजनेस भी सेटअप कर रखे होंगे, ऐसा भी अनुमान है लोगों का। उनको सत्ता की ज़रूरत नहीं है, अभी उनको एक ही ज़रूरत है कि जितना देश आगे आया है, जितना विकास नरेंद्र मोदी जी जितना देश को आगे ले जाना चाह रहे हैं, उतना कांग्रेस का अभी एक ही इरादा है कि जितना हो सके पार्टी ख़त्म होने से पहले पहले देश को जितना तोड़ा जा सके, जितना बांटा जा सके, उतना देश को बांट दिया जाए और फिर अपने विदेशों में जाके सेटल हो जाएं। पूरे विश्व में सबसे अमीर टॉप 5 लेडीज़ का जो रिकॉर्ड है, जो उसमें से 5वें नंबर पर सोनिया गांधी जी हैं। पूरे विश्व के अंदर 5वें नंबर पर अमीर महिला सोनिया गांधी हैं। उनके पास पैसे की कमी नहीं है। अभी देखना है ये है कि कांग्रेस के नेताओं की, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, कि उनको कांग्रेस छोड़ करके किसी पार्टी में, अन्य पार्टी में जाना है, या अपनी अलग पार्टी बनानी है, या यूं ही कांग्रेस के साथ, राहुल गांधी के साथ रह करके नारे लगा करके अपना जीवन खराब करना है। लेकिन जो भी समझदार कांग्रेस के नेता या कार्यकर्ता जो भी होंगे, वो कांग्रेस को छोड़कर या तो किसी भी अच्छी पार्टी को ज्वाइन करेंगे और अपना कैरियर को शेप करेंगे, या अपनी कोई भी, अगर कोई मजबूत नेता है, लोकप्रिय नेता है, कुछ नेता हैं लोकप्रिय कांग्रेस के अंदर, अपनी पार्टी भी बना के वो चला सकते हैं, किसी भी एक राज्य में सत्ता हासिल कर सकते हैं, या फिर राहुल गांधी के साथ पीछे खड़े होकर के नारे लगाकर अपना जीवन पूरा ख़त्म कर देना है। अब ये सोचना कांग्रेस के नेताओं को है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को जिस प्रकार से प्रमोट कम्युनिस्ट पार्टियां और कांग्रेस पार्टी या उनके पीछे बैठे हुए आका जो अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाह रहे हैं, शायद ना ही राहुल गांधी का ये सपना पूरा हुआ और शायद ये सपना अरविंद केजरीवाल का भी पूरा होता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा है। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर। जब तक शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।